हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ साइड। तो क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड से हमारी हार्ट की कंडीशन पर क्या असर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे ब्लड के अंदर लिपिड यानी कि फैट्स की अमाउंट को मेजर करता है। तो इस फैट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद एचडीएल, एलडीएल और आखिर पे है वीएलडीएल। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो सा एक फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे लीवर में बनता है और उसके साथ साथ ये खुराक के अंदर भी मौजूद होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को हम एज अ एनर्जी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह के हम ट्राइग्लिसराइड को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्प करता है सेल्स की बिल्डअप में, उसके बाद हार्मोन्स में जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या विटामिन डी के अंदर। तो ये जस्ट क्या है, हमारी बॉडी को बनाता है। और उसके बाद ये ब्लड के अंदर जो सा है ये पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है जिसको लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके बाद है एलडीएल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट और ब्रेन वाली साइड पे ब्लड का फ्लो जो सा वो बहुत कम हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 200 से ये कम होना चाहिए। अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 से कम है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल है। उसके बाद हम करते हैं बात ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट ही है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन इसको हमारी बॉडी एज अ एनर्जी यूज करती है। तो जब हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उनको फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर देती है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो इससे क्या है, हार्ट की जो डिसीज़ है उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि फैटी लिवर या पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि लीवर के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अभी कुछ कॉमन वजूहात है जिनसे हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जैसा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो मैंने अभी पीछे बताया कि ओवर ईटिंग से हमारी बॉडी जो सी है कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है। उसके बाद अगर आप शुगर ड्रिंक लेते हैं या आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं और लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, इन सारी कंडीशन में बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका जो लेवल है वो 150 तक होता है और वैसे जो सा है 150 से कम होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं एचडीएल की। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल जो सा है हमारे ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और उसको रिमूव करता है बॉडी से। किस तरह रिमूव करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर के पास लेके आता है और लीवर जो सा है उसको डिस्पोज करता है। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल का लेवल ज़्यादा होना अच्छी बात है। ये हमारे जो हार्ट को हेल्थी रखता है और हमारी ब्लड वेसल्स को क्लीन रखता है। तो हम कह सकते हैं कि हायर द एचडीएल हेल्थियर द हार्ट, कि जितना ज़्यादा एचडीएल होगा उससे हमारे जो हार्ट की कंडीशन उतनी ही बेहतर होगी। तो अगर हम इसकी वैसे नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेन के अंदर ये जो सा है 40 से ऊपर होना चाहिए और वुमेन के अंदर जो सा है इसका लेवल 50 से अबव होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल अब क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर से लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है। और जब बॉडी के अंदर एलडीएल का लेवल बढ़ जाए तो ये क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके साथ स्टिक करने लग जाता है। वहां पर आपस में क्या है, गैदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वहां पे एक प्लेक्यू बनाता है। जैसा कि आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं, ये प्लेक्यू हैं, ये येलो कलर के। ये क्या करते हैं, ये जो आर्टरीज की वॉल है उनको तंग कर देते हैं, उनको नैरो कर देते हैं। उससे क्या है, ब्लड का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस कंडीशन में क्या है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक और उसके बाद अंजाइना हम चेस्ट पेन को बोलते हैं। इसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये लेस देन 100 होना चाहिए। अगर इसका लेवल 100 से ज्यादा है तो ये क्या है, इससे हार्ट डिसीज का रिस्क जो सा बढ़ जाता है। और उसके बाद लास्ट पे है वीएलडीएल। वीएलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल की ही एक फॉर्म है। वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वीएलडीएल क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है। ठीक है, इसको भी हम बैड कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं क्योंकि ये भी जो सा है, ये जो प्लेक्यू मैंने पीछे बोला वो येलो कलर का, ये उसको बिल्डअप करने में ये भी हेल्प करता है। जिस तरह एलडीएल प्लेक्यू बनाता है, ये भी जो सा है एक प्लेक्यू बनाता है। और वीएलडीएल जो सा है वो डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड के साथ लिंक करता
है अगर आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर VLDL का लेवल भी हाई है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज 2 to 30 होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका जो लेवल है इससे ज्यादा है तो इससे क्या है हार्ट डिसीज की रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।